नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया। अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं और कोई कागज पेन दे दो कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ। आप लाइए मोबाइल पर लिख दीजिए, उस पर साइन कर देते हैं। कागज आपके मोबाइल पर है ना, आपके मोबाइल पर रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जिस नीतीश कुमार पर आप इतना निशाना साधते हैं, बिल्कुल उन्हीं के घर पे रहकर उनको जिताने का काम भी आपकी ओर से किया गया। तो आप हमारी बात कर रहे हैं कि अगर हमको सत्ता का लालच होता तो, और हम इतने बेवकूफ होते तो जिस नीतीश कुमार की इतनी तारीफ आप कर रही हैं, वो बेवकूफ थोड़ी थे कि हमको अपने घर में रखे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जीते तो सिर्फ उनको जिताया नहीं, बिहार में अभी भी जो इसकी चर्चा हो रही है 7 निश्चय प्रोग्राम भी प्रशांत किशोर के सुझाव पे बनाया गया। बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई गई। लेकिन काम उनको करना था ना, हम थोड़ी ना यहाँ मंत्री थे, हम थोड़ी गाड़ी बंगला सर सिक्योरिटी लिए हुए हैं। हमारा जो काम था उनको चुनाव जिताने में मदद की। इसलिए की मदद कि उस समय बिहार के नागरिक शहरी होने के नाते मुझे लगता था कि नीतीश कुमार के राज में बिहार सुधरता हुआ दिख रहा है। 2005 से लेकर 2015 में बिहार सुधरता हुआ दिखा भी था। लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी और 24-25 के नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। ठीक है। जिस प्रशासक नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनका नाम देश में सुशासन बाबू था। आज जिस प्रशासक नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, उनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं, अफसरशाही का राज बता रहे हैं। जिस नेता की नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनकी छवि ये थी कि ये चुनाव नहीं हारे थे। 2014 में उनका दल हारा था, लेकिन उनमें राजनीतिक सूचिता बाकी थी। उन्होंने पद छोड़ दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार नेता के तौर पर चुनाव 2020 में हार गए हैं। 243 में सिर्फ 42 सीट जीते हैं। लेकिन कभी भाजपा का कमल पकड़कर, कभी लालटेन पर लटक कर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति के नीतीश कुमार उस व्यक्ति का साथ दिया था जिसकी संवेदनाएं मरी नहीं थी। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोगों के आसपास मरे थे। वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि 200 लोगों की मृत्यु हो गई, मैं कैसे पद पर रहूंगा। उस नीतीश कुमार का समर्थन किया था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार हैं जो कोविड के दौरान पूरी कथा हजारों सुन लीजिए। हाँ, आप ये बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी नेता के साथ जुड़े तो एकदम गुणवान, चरित्रवान, और जैसे ही उस नेता का साथ छोड़े और उसके बाद उसमें हजारों कमियां दिखाई देने लगती हैं। यही बात है, यही बात है। 15 और 25 में 10 साल का फर्क है। आपको 10 साल को ऐसे हवा मत मिलाइए। 15 में नीतीश कुमार की मदद की, उसके बाद 10 साल उस मदद के एवज में कुछ लिया नहीं, यहां पर आकर सत्ता नहीं चलाया। उसका नंबर 2 की कुर्सी ही ले ली थी आपने, कह रहे हैं कुछ लिया ही नहीं हमने। आप कह रहे कुछ दिया, कुछ आपके पास है नहीं। अभी आप मुझे नंबर 2 बता रही हैं। पहले अपना टाइमलाइन सीधा कर लीजिए। यही इसलिए बार बार कह रहा हूं ना। 2000 चुनाव हुआ था 2015 में, नीतीश कुमार जी के पार्टी में मैं ज्वाइन किया था 2018 में। उन दोनों चीजों का कोई सरोकार नहीं है। वो कोई डील नहीं है कि हम आपको चुनाव जिताएंगे, हमको उपाध्यक्ष बना दीजिए। विपक्षी दल तो यही कहते हैं कि डील करके आए थे आप। भाई अब आप विपक्षी दल की ओर से बोल रही हैं तो वो बोल दीजिए। विपक्षी दलों का सवाल लेकर आई हूं ना। आपने ये नहीं कहा कि विपक्ष का ये आरोप है, आपने ये कहा कि ऐसा ही आपने किया था। आप मुझे लिख के दे दीजिए, वो सवाल मैं पढ़ के आपसे पूछ लूंगी। आप पूछिए। नेताजी लोगों को वही सूट कर रहा है आजकल। पूछिए। वो आप प्रशांत किशोर में अहंकार तो नहीं आ गया है कि रील बहुत उनकी देखी जा रही है, वायरल हो रही है, तो फिर अहंकार में अब सारे पत्रकारों को इसी तरह से उनके साथ बिहेव करें? ऐसा है कि अपने चरित्र को बचाए रखने के लिए कभी कभी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है।